हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा के एपिसोड में बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है क्योंकि अनुपमा को मेघा ने पेट में चाकू मार दी थी। और यहाँ पर अनुपमा एकदम से सोचा भी नहीं था। यहाँ मेघा भी करके उसके बाद वो भी एकदम से घबरा जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। और यहाँ अनुपमा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सब वही मंदिर में एकदम से दंग रह गए कि ये क्या हुआ अनुपमा के साथ। आज अनुपमा करते करते नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और ये सब देख के सब शॉक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं अनुपमा अनुपमा एकदम से। और यहाँ अनुज आद्या, अनुज को तो समझ ही नहीं आया पहले तो क्या हुआ क्या नहीं उसको समझते। उसके बाद अनुपमा को इस तरह से देखकर सभी की आंखें और मन बेचैन हो गए, आंखें से आंसू निकलने लगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनुज एकदम से परेशान हो जाता है। और इस तरह से अनुपमा को देखकर और अनुपमा को जैसे यहाँ कैसे ले जाए, एम्बुलेंस ले जाना। और यहाँ बाबूजी देखकर तो एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक वो अपनी बेटी या बहू तो कभी समझे ही नहीं बेटी। और यहाँ बा भी एकदम से चिल्लाने लगती है अनुपमा। और यहाँ जो अनुपमा से नफरत कर रहा होता है, लेकिन आज अनुपमा का इस सिचुएशन को देखकर उन लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर अनुपमा के लिए प्यार सबके मन में जाग जाता क्योंकि इन लोग को तो कहीं ना कहीं पता है कि अनुपमा इन लोग के जीवन में क्या क्या नहीं की है, कि जो नहीं कोई कर सकता वो अनुपमा ने इन लोग की। और यहाँ पर डीन आ जाता है, मेघा को पकड़ लेता है। और यहाँ अनुज देखता है कि वो की है, लेकिन अभी अनुपमा को बचाना है तो वो कैसे भी करके गाड़ी में लेके जाता है। अनुज उसको गोद में उठा लेता है। यहाँ तोसु ड्राइव करता है क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ आने में टाइम लगेगा, तो गाड़ी में ही लेके जा रहा होता है लोग। और यहाँ डीन यहाँ मेघा को समझाता नहीं समझती उसको। आज उसको बताता है कि तुम माँ नहीं हो, अगर माँ होती तो बेटी को मारती नहीं, बेटी को बचाती। जो माँ है देखो, बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम किस तरह के, मैं सोचता था कि चलो बेटी खोई हो तो मैंने आद्या को अडॉप्ट करके तुम्हारे लिए प्रिया समझ कर तुमको ये सोचा कि चलो तुम भूल जाओगी, गम में हो इसलिए ऐसा एटीट्यूड करती हो। लेकिन नहीं, तुम एक आज क्या की हो, तुम एक क्रिमिनल हो। तुम मतलब कि आज डीन बहुत डांट रहा था मेघा को कि तुम अगर बेटी खोई हो तो अपने पति को भी खो दोगी, इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर वो लोग निकल जाते हैं अनुपमा को जगाते हुए कि मत सोना अनुपमा, मत हारना अनुपमा, सही तुम कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ आद्या भी रो रो के बोल रही होती, मम्मी अभी तक तो मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी, मैं इतनी सारी गलती की थी कि मुझे माफ़ी मांगनी थी। आप ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती, आपके बिना मैं नहीं रह सकती मम्मी। आज मम्मी के इस तरह से वो बोल रही होती है, जब मम्मी थी तो उसका कोई कदर नहीं की। यहाँ बाबूजी एक ऑटो में से घर जा रहे होते क्योंकि मंदिर में सब हुआ था। यहाँ बाबूजी को संभाल रही होती है बा, क्योंकि आज बा को भी दिल बहुत दुख गया अनुपमा को इस तरह से देखकर। यहाँ तोसू को भी आप देख सकते हैं कि आज ये लोग को समझ में आता है कि अनुपमा क्या थी उन्हारे मतलब उन लोगों की जीवन में क्या थी, मायने क्या रखती थी। यहाँ अनुज भी कितना अनुपमा को मतलब कि इस तरह से बेइज्जत किया था, झटकारा था, ये किया था, उसको भी एहसास होता है। और यहाँ पर सब कोई परेशान हो जाता है, सब एकदम से दुखी हो जाते हैं कि सब याद करते हैं कि अनुपमा हमारे लिए क्या क्या नहीं की, कैसे कैसे हम लोग के लिए क्या क्या तकलीफ़ सही। और आज अनुपमा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, अनुपमा को कुछ नहीं होगा, अनुपमा सही हो जाएगी, इस आशा में वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ छोटी को आज पता चलता है कि मम्मी मुझे उस तरह से कैसे बचाई थी, लास्ट में क्यों बचाई थी, आज उसको एहसास होता है। लेकिन एहसास कहीं देर ना हो जाए, अनुपमा को कुछ हो ना जाए, ये एहसास भी क्या फ़ायदा जब आपका माँ बाप ही आपके साथ ना रहे। यहाँ पर सभी आशा भवन में सब एकदम से रो रहे होते हैं, तो यहाँ बाला सबको समझाते हैं कि रोना मत, रो मत, कान्हा जी को याद करो, अनुपमा को शायद। तब तक बाबूजी एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, कोई कान्हा जी नहीं, कोई भगवान नहीं होता है, सब भ्रम है। यहाँ पर होते तो आज मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी बेटी के साथ बार बार परीक्षा ली है, बार बार उसको टॉर्चर किए, मेरी बेटी हर परीक्षा में पास हुई है, लेकिन ये हद हो गया। आज के बाद मेरे लिए कोई कान्हा जी नहीं। मतलब भगवान से विश्वास ही उठ जाता है बाबूजी का, क्यों ना उठे। वो जब से देखे अनुपमा को तो कष्ट में ही देखे, कभी उसके आगे खुशी नहीं टिकी है। और वो कान्हा जी से कितना प्यार करती है, कान्हा जी को कितना पूजती है। लेकिन आज वो किस अवस्था में पहुंच जाती है, जैसे तैसे करके तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर अनुज उसको ओटी में डालता है। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं बहुत सारे ब्लड गिर गए हैं और पुलिस केस है तो थोड़ा सा रुक के करना होगा। तब तक यहाँ
अनुज के रिक्वेस्ट पर डॉक्टर तो लेके चले जाते हैं ओटी में। यहाँ पर अनुज बोलता है अनुपमा तुमको वापस आना है, तुमको जाना नहीं है, तुम लड़ सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम 10,000 तुम सही हो सकती हो, तुम में इतने ताकत है, इतनी विश्वास है। यहाँ पर सब ओटी के बाहर बैठे रहते हैं। तोसू भी एकदम उसके आँख नम है, एकदम अपनी मम्मी के लिए सोच रहा होता है कि आज मम्मी के साथ क्या हो गया है। और यहाँ पर अनुज अनुपमा के बारे में भी सोच रहा होता है। यहाँ पर सागर भी अनुरी के बारे में सोच सोच के रो रहा होता है कि मेरी अनुरी ठीक तो हो जाएगी ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुपमा का सिचुएशन सही नहीं है। यहाँ बाबूजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, एकदम से रो रो के अपना बीपी डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर किंजल भी बेचारी मम्मी को याद कर कर बहुत रो रही होती है कि आज उसकी मम्मी का क्या हालत हो गया है। यहाँ पर अनुज एक सपना देखता है कि डॉक्टर आता है और बोलता है कि अनुपमा की सांसें रुक गई है, अनुपमा नहीं बची। एकदम से वो सुन के दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं। और सच में जब दिखाया जा रहा तो लगा कि सच में अनुपमा इतना जल्दी चली गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि अनु सपना देख रहा होता है और उसका सपने से वो डर जाता है एकदम से कि ये क्या मैंने देखा। और यहाँ पर वो एकदम से रोने लगता है। उसकी बेटी भी इतनी आदिया रो रो का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर उसके बाद अपनी बेटी को समझाता है, उसका सपना टूटता है और वो अपना भगवान जी से प्रे करता है कि मेरी अनुपमा को कुछ ना हो, मेरी अनु को कुछ ना हो, कान्हा उसको बचा लेना। यहाँ पर यहाँ पाखी फिर से शुरू हो जाती है कि मीनू पर कि डीन की वाइफ थी, तुम्हें कैसे नहीं पता था कि वो इस तरह की वाइफ थी, तुम क्यों नहीं पहले से। तो यहाँ पर मीनू को बेचारी को क्या मालूम। यहाँ टीटू बोलता है तुमको तो बस एक मौका चाहिए, चुप रहो, मेरी मम्मी थी तो आज तुमको अपनी मम्मी का एहसास हुआ है, इतना कुछ मम्मी के साथ की हो तब नहीं एहसास हुआ था, लेकिन आज वो भी रो देती है। मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ टीटू लेकिन अच्छे से जवाब देता है पाखी को कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो आज मेरी मम्मी है तो आज मेरे पापा, ये क्या होता जब जीते जी तो उनको इतना बेइज्जत करना, उनको नीचा दिखाना, ये सब होता है। यहाँ सब लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं अनु के लिए। यह बात देख रही होती है कि किस तरह से बाबूजी एकदम टूट चुके हैं एकदम, और कुछ समझ नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। अनु के लिए कितना परेशान है बाबूजी। और ये देख कर बा एकदम से वहाँ से उठकर चली जाती है। और यहाँ पर एकदम से अटैक आ जाता है, आद्या को चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तो डॉक्टर उसको फिर सुई दवाई देते हैं क्योंकि उसमें सदमा लग जाता है, बहुत सदमा में रहती है। यहाँ अनुपमा को याद करके अनुज बोलता है तुम अनुपमा ठीक हो जाओ, देखो आज तुम्हारी बेटी कितनी नफरत करती थी लेकिन आज तुम्हारे लिए जीना चाहती है, तुम्हारे लिए प्रे कर रही है, तुम जल्दी से ठीक हो। यहाँ पर बा बोलती है कि बाबूजी नहीं मानते कान्हा को तो, लेकिन हम लोग तो मानते हैं कान्हा जी को, तब तक अभिषेक करेंगे जब तक मेरी अनुपमा ठीक नहीं हो जाती है। और वो कंटिन्यू अभिषेक करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर किंजल और मीनू भी आ जाती है और किंजल मीनू देख कर कान्हा जी को प्रणाम करती है। और दोनों देखकर अब यहाँ पर कान्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे कान्हा जी आप मम्मी को जल्दी से बचा लीजिए। और ये सब देखकर किंजल मीनू बोलते हैं कि इसी बहा मम्मी इतने सब के लिए लाइफ में की हैं कि आज मम्मी के कुछ हो जाने पर सब देखो एक साथ हो गए, एक अनुपमा का टीम बन चुका है, इसी बहाने साथ तो हुए। तब तक आ जाता है डॉक्टर और डॉक्टर आके बताता है कि अनुपमा का सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब कि 1% चांस है अनुपमा का बचने का, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है अनुज के आगे एक साइन करने का फाइल दिया जाता है। अनुज वो देखकर एकदम से अनुपमा को याद करता है कि अनुपमा बोलती थी हम लोग साथ रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। और ये अनुज उसके बाद उसके विश्वास आता है कि मेरी अनुपमा जीत लेगी, अनुपमा जीतने वाली है, अनुपमा हारने वाली नहीं है, अपने जीवन के जंग को जीत लेगी। उस तरह से वो साइन करता है कि 1% को 1000% बना देगी और अनु मेरी आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। अपनी बेटी को भी समझाता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर बोलता है इस हिसाब से तो लगता है कि अनुपमा बचेगी नहीं बचेगी, कि शो में अनुपमा भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से बनरासा चला गया कहीं अनुपमा भी मत चल जाए। यहाँ पर बा का लगातार अभिषेक चल रहा होता है।
यहाँ पर। लेकिन तोसू, सागर सब परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जो बोला वो सही नहीं बोला है। यहाँ भगवान का प्रे छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह से डॉक्टर बोले कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं लेकिन जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में। यहाँ पर एकदम से ये हो जाता है, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है सब कोई कि बचा लो, अनुपमा को बचा लो, मम्मी को बचा लो। लेकिन अब तो डॉक्टर के हाथ में क्या ही है, वो बस कोशिश कर रहा है जीना मरना, देखिए क्या होता है। अगर अनुपमा इस शो से चली जाएगी तो पता नहीं अब ये अनुपमा शो रहेगा या नहीं रहेगा, कि अब ये एंड होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लीप आने वाला है। वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अनुज यहाँ से निकल जाता है और ये देखकर एक सब चिल्लाते कि कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर आदिया रोने लगती है, पॉप्स कहाँ गए कहाँ, लेकिन यहाँ बड़ा भाई बन के आज तोसू एकदम अच्छे से आदिया को संभालता है कि कुछ नहीं, मैं हूँ ना, तुम मत घबराओ, सब सही हो जाएगा। आज तोसू को देख के सच में अच्छा लगा कि इस तरह से बड़ा भाई होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। यहाँ बाबूजी एकदम से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ अनुज एकदम से निकल जाता है, रोड पर ऐसे ही चल रहा होता है, पैर में चोट लगती है, ये लगता है कुछ पता नहीं चलता। और आगे के एपिसोड में क्या होगा नहीं होगा, अनुपमा रहेगी या नहीं रहेगी, तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।